सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पर्सनल। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के एक और टैग के बारे में जिसका नाम है डिव टैग। ये जो टैग है HTML के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि हम किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम डिव टैग का यूज जरूर करते हैं। और ये जो डिव टैग है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग बन जाता है, यानी कि ये जो टैग है इसकी मदद से हम फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं और फ्रंट एंड बना सकते हैं। डिव टैग का जो HTML के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो डिव टैग का यूज होता है। आइए देखते हैं कि डिव टैग के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ ले रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज आर डिव टैग। डिव टैग, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज आर डिव टैग। डिव टैग इज अ नोड एंड डिवीजन, यानी कि जो डिव टैग है उसे हम डिवीजन टैग भी कहते हैं। यानी कि ये जो टैग है वो डिवाइड करता है, यानी कि डिवीजन देता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डिव टैग को हम डिव टैग या फिर डिवीजन या फिर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो डिव टैग है वो एक डिवीजन देगा, यानी कि आपके कोई सा भी एक कॉन्टेक्ट हो उसे ये डिवीजन देगा, यानी कि वो ब्लॉक्स में बांटेगा। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, इसी तरीके से ये जो डिव टैग है डिवीजन और ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है। जितने भी आप यहाँ पर देख, आपको जो सेकंड पॉइंट देखने को मिल रहा है आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डिव टैग का हम यूज करते हैं। द डिव टैग इज यूज टू HTML मेक द डिविजन्स, यानी कि जो डिव टैग है HTML, तो यानी कि ये डिवीजन देता है कॉन्टेक्ट के लिए। किसी भी वेब पेज के लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो हम डिव टैग का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि हम टैग्स के लिए डिव टैग का यूज कर सकते हैं, इमेज, हेडर, फुटर और नेविगेशन बार एटसेट्रा, यानी कि हम इन सब के लिए डिव टैग का यूज करते हैं। यानी कि आपको देखने को मिला होगा किसी भी वेबसाइट पर जाते हो वहां पर एक नेविगेशन बार होगा, फुटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा होम, अबाउट, गैलरी एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। तो हम जो नेविगेशन बार बनाते हैं वो सिर्फ हम डिव टैग की मदद से ही बनाते हैं, यानी डिव टैग का यूज कर कर हम फुटर, हेडर और इमेज को बनाते हैं। फुटर आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारी लिंक्स वहां पर दी होती हैं, जैसे कि यूट्यूब की वहां पर एक आपको लिंक देखने को मिलती है, लिंक्डइन और जैसे कि ट्विटर एटसेट्रा, वहां पर आपको बहुत सारी लिंक यहाँ पर फुटर में देखने को मिलती हैं। और किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो नेविगेशन बार पर आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट देखने को मिलेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इमेज, यानी कि गैलरी, बहुत सारे वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम जो डिव टैग को यूज करते हैं बोथ द, यानी कि डिव टैग को ओपन और क्लोज करना मैंडेटरी है। यानी कि आपने अगर डिव टैग को ओपन कर दिया और उसे क्लोज नहीं किया तो आपका जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो आपने आपको अपनी वेबसाइट बनाओ हुए और वहां पर जो आपका फ्रंट एंड है वो एक, यानी कि वहां पर एक गलत हो सकता है, यानी कि खराब हो सकता है। जो आप देखना चाहते हो कॉन्टेक्ट में वो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको डिव टैग को क्लोज करना मैंडेटरी है, यानी कि आपको डिव टैग क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम डिव टैग का यूज करते हैं, यानी कि डिव टैग को ओपन करना होगा और फिर आपको क्लोज करना होगा। यानी कि मैं डिव टैग का जो मैंने यहाँ पर सिंटैक्स ले रखा है, तो यहाँ पर आप देखते हो कि किस तरीके से हम एक डिव टैग को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिले होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है, यानी कि डिव टैग को मैंने ओपन किया, यानी कि एक पूरा ब्लॉक बनाया है मैंने इसे। और उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे मैंने डिव टैग ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिव टैग दिया। डिव टैग के बारे में एक चीज और समझाऊं मैं आपको। डिव टैग जो है वो एक रो वाइज लेता है, यानी कि हम जब भी डिव टैग को बनाएंगे तो वो एक रो के फॉर्म में आएगा, यानी कि वो एक रो को लेता है, एक डिव एक रो को लेता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पूरा डिव बनाया तो ये इसने एक रो ली। अगर कॉलम वाइज यूज करना होगा तो हम CSS का यूज करेंगे। अगर डिव के अंदर हम कॉलम वाइज यूज करना है डिव को तो हम CSS का यूज करेंगे। CSS को हम आगे यूज करने वाले हैं, यानी कि आने वाली वीडियो में हम CSS को देखेंगे और डिव टैग का यूज करना देखेंगे कि किस तरीके से हम डिव टैग को बनाते हैं। इसी तरीके, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डिव टैग लिया, यानी कि मैंने इसे पूरे को एक डिव के अंदर कंटेनर कर लिया। डिव टैग को हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। और उसी डिव टैग के अंदर मैंने एक दो टैग और लिए, यानी कि दो डिव टैग और लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने इस दो डिव टैग लिए लेने के बाद, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर होम का यूज किया, यानी कि होम आ गया, ये एक रो की वाइज में आ गया। इसीलिए मैंने अबाउट लिया, तो ये भी एक
रो की वाइज में होगा, बट इस रो को हमें कॉलम वाइज में करना होगा तो हम CSS का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस जो ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा डेमो देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ जो ये डिव टैग है वो रो वाइज कैसे आता है। और कॉलम वाइज के लिए हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि CSS का हम यूज करेंगे। हम CSS का यूज कर हम कॉलम वाइज लेकर आएंगे डिव को, और रो वाइज तो ये आते ही है बट कॉलम वाइज लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपनी एक फाइल बना रखी है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं डिव टैग को। तो सबसे पहले जो हमारा डिव टैग था, तो डिव टैग को यूज करने के लिए सिंपली आपको डिव लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर डिव को ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंपली फिर से मैं यहाँ पर आपको एक बार इस फाइल को रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर आपको ओपन हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं कि अभी यहाँ पर कोई भी डिव नहीं है। तो हमने यहाँ पर यूज किया, इसे यूज करने के बाद सिंपली हम आ जाते हैं फिर से। तो मैंने इसके अंदर यूज किया, यूज करने के बाद एक डिप और यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिप को यूज किया, डिप को यूज करने के बाद फिर से मैं इसके अंदर एक दो डिप और लेने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और डिप को यूज करूंगा। यूज करने के बाद यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ होम। तो सिंपली आपको होम लेना होगा। तो यहाँ पर मैं होम लिया मैंने, होम के बाद सिंपली मैं एक बार इसे और कॉपी कर लेता हूँ। तो होम की जगह यहाँ पर मैं अबाउट ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने यहाँ पर अबाउट दिया। अबाउट लेने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। होम और अबाउट यानी कि ये रो वाइज लेता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जो डिव टैग है वो एक रो वाइज आता है, मतलब रो वाइज ये लेता है अपना जो कॉन्टेक्ट होता है वो रो वाइज लेता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं एक और यहाँ पर आपको डिव यूज करके दिखाऊं। जैसे कि यहाँ से मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे फिर से एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया और मैं अबाउट होम की जगह पर मैं होम की जगह 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 पर यहाँ पर मैं डिप का ही यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डिप का यूज किया और सिंपली मैंने डिप की जगह पर यहाँ पर मैं टैग का यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टैग का यूज कर लेता हूँ। आप और भी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा जो डिप टैग है वो एक रो वाइज लेता है। तो मैं आपको एक डिप टैग की और एक चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर दिखाता हूँ वहां पर कितने सारे डिप टैग लगे होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। डिप टैग जो होता है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है HTML के अंदर। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे आता हूँ। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अमेजोन। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर जैसे अमेजोन में सर्च कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अमेजोन सर्च करोगे और यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और जैसे यहाँ पर आपको अमेजोन की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो अमेजोन का जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो सोर्स कोड होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको देखनी है कि किस तरीके से यहाँ पर डिव टैग है। तो ये बहुत लेंथी कोड है। तो हम सिंपली मैं आपको डिव टैग के पास लेकर चलता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है डिव टैग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर भी ये जो डिव टैग है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसलिए जैसे कि यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर डिव टैग देखने को मिल रही है। डिव टैग जो है वो हर वेबसाइट यूज करती है, यानी कि डिव टैग के बिना यहाँ पर कोई भी कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा आपको बनाना है डिव टैग की मदद से तो आपको CSS का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम डिव टैग का यूज करते हैं। अगर आपको और देखनी है डिव टैग तो सिंपली आपको और नीचे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी डिव यहाँ पर आपको देखने को मिलनी है, डिव टैग, स्पैन। ये हम सब आने वाले वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से टैग इसमें होते हैं। तो आपको ये बहुत लेंथी कोड है तो सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पर। तो डिव टैग का यूज आप देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पर भी डिव यहाँ पर लगी पड़ी हैं। इसीलिए हम डिव टैग का यूज करते हैं। डिव टैग जो हो जाता है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम डिव टैग का यूज करते हैं। तो हर वेबसाइट डिव टैग का यूज करती है, इसीलिए हम डिव टैग का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।